सभी को राधे कृष्ण सीताराम। अगर आप भी मेरी तरह रामचरितमानस को पढ़ने के समझने के इच्छुक हैं लेकिन पुस्तक खोलने का समय नहीं निकाल पा रहे हैं तो मुझे 2 मिनट या 2.5 मिनट तक सुन सकते हैं। मैं अपने रामचरितमानस की जर्नी को रिस्टार्ट कर रहा हूँ। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि किस प्रकार नारद मुनि पर्वतराज हिमालय और मैना जी के घर आए थे पार्वती जी की बाल्यावस्था में, और पार्वती जी के होने वाले पति यानी महादेव के बारे में बाल्यावस्था में ही बता दिया था, भविष्यवाणी की थी। उसके आगे का प्रसंग इस प्रकार है। 2 संख्या 71 का हिंदी अनुवाद है। हे प्रिय, सब सोच छोड़कर श्री भगवान का स्मरण करो जिन्होंने पार्वती जी को रचा है, वे ही कल्याण करेंगे। ये पर्वतराज हिमालय मैना जैसे बोल रहे हैं। अब यदि तुम्हें कन्या पर प्रेम है तो जाकर उसे यह शिक्षा दो कि वह ऐसा तप करे जिससे शिवजी मिल जाएं। दूसरे उपाय से यह क्लेश नहीं मिटेगा। नारद जी के वचन रहस्य से युक्त हैं और सकारण हैं, और शिवजी समस्त सुंदर गुणों के भंडार हैं। यह विचार कर तुम मिथ्या संदेह को छोड़ दो। शिवजी सभी तरह से निष्कलंक हैं। पति के वचन सुन मन में प्रसन्न होकर मैना उठकर तुरंत पार्वती जी के पास गई। पार्वती को देखकर उनकी आंखों में आंसू भर आए। उसे स्नेह के साथ गोद में बैठा लिया, फिर बार बार उसे हृदय से लगाने लगी। प्रेम से मैना का गला भर आया। कुछ कहा नहीं जाता। जगत जननी भवानी जी तो सर्वज्ञ ठहरी। माता के मन की दशा को जान लिया। वे माता को सुख देने वाली कोमल वाणी से बोली, माँ सुन, मैं तुझे सुनाती हूँ। मैंने ऐसा स्वप्न देखा है कि मुझे एक ऐसा सुंदर गौरवर्ण श्रेष्ठ ब्राह्मण ने ऐसा उपदेश दिया है। हे पार्वती, नारद जी ने जो कहा है उसे सत्य समझकर तू जाकर तप कर। फिर यह बात तेरे माता पिता को भी अच्छी लगी है। तप सुख देने वाला और दुख दोष को नाश करने वाला है। तप के बल से ही ब्रह्मा संसार को रचते हैं, और तप के बल से ही विष्णु सारे जगत का पालन करते हैं। तप बल से ही शंभु संहार करते हैं, और तप के बल से ही शेष पृथ्वी का भार धारण करता है। हे भवानी, सारी सृष्टि के तप के ही आधार पर ऐसा जी में जानकर तू जाकर तप कर। यह बात सुनकर माता को बड़ा अचरज हुआ और उसने हिमवान को बुलाकर वह स्वप्न सुनाया। माता पिता को बहुत तरह से समझाकर बड़े हर्ष के साथ पार्वती जी तप करने के लिए चली गई। प्यारे कुटुंबी पिता और माता सब व्याकुल हो गए। किसी के मुंह से बात नहीं निकलती। तब वेद शिरा मुनि ने आकर सबको समझाकर कहा। पार्वती जी की महिमा सुनकर सबको समाधान हो गया। प्राणपति शिवजी के चरणों में